हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं शरीर से कुछ अंग है जिसको हम क्या बोलते हैं, मतलब मानव शरीर के बारे में, उसकी क्रिया विधि या उसमें मनुष्य में कौन सा अंग कितना होता है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो 563 पे बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं मानव शरीर। क्या लिखेंगे? मतलब मानव शरीर, मानव शरीर। ठीक है, क्या हमको पढ़ना है? मानव शरीर के बारे में पढ़ना है। चलिए तो पहले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? यहाँ पे आपका क्वेश्चन में बोला गया है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां, कुल कुल कितनी हड्डियां होती है? हड्डियां हड्डियां होती है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? कितना हड्डियां होती है? तो 206 होती है। कितना? 206। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होती है। कितना? 206। चलिए उसके आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशुओं में, किसमें? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? जो नवजात शिशु होते हैं, मतलब छोटे बच्चे होते हैं, उनके शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो उनके शरीर में 300 हड्डियां होती है। कितना? 300। और ये क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे हड्डियां क्या करती है, आपस में जुड़कर और एक हड्डी का निर्माण करने लगती है। ठीक है ना? चलिए उसके आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका जो 3 नंबर क्वेश्चन है, ये 2 नंबर था और यहाँ पे अब 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? कितनी अस्थियां होती है? कितनी अस्थियां, कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में या मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो होती है आपकी 29। कितनी होती है? 29 होती है। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? जो मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर में
कितनी जोड़ी कितनी जोड़ी कितनी जोड़ी पसलियां कितनी जोड़ी पसलियां होती है। मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? तो 12 जोड़ी होती है। कितनी? 12 जोड़ी होती है। चलिए, ये हम लोग को याद करना बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि ये सब हम लोग को हमारे जो अंग हैं या आप लोग के जितने भी अंग हैं, हम लोग को कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में कौन से अंग कैसे हैं, ठीक है, उनकी संख्या कितनी है और वो कितने थे और कितना कम हो गया है, कितना बढ़ा है, कितना घटता है, ठीक है ना। चलिए इसके आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर में कौन सी हड्डी है जो सबसे छोटी है? कितना नंबर क्वेश्चन था? कुछ क्वेश्चन नंबर 5 था। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपस होता है। कौन सा? स्टेपस। क्या है? स्टेपस। ठीक है। चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर को सबसे लंबी हड्डी है। जो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? यहाँ पे सबसे छोटी पूछा है और इसके बाद तुरंत क्या पूछा है? सबसे लंबी हड्डी। क्या है? सबसे लंबी हड्डी। क्वेश्चन में लिख देते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? जो मानव शरीर है इसमें सबसे लंबी हड्डी कौन सी हड्डी है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला गया कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। कौन सी है? फीमर। ठीक है। चलिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया है कि टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। मतलब हम लोग के शरीर में एक ऐसा हड्डी है, उसका क्या नाम है? टिबिया। और वो कहाँ पे पाया जाता है? किस अंग के माध्यम से वो हमें पाया जाता है? कौन सी हड्डी है? टिबिया। टिबिया क्या है? टिबिया नामक हड्डी टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया है कि टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? तो ये आपको पाया जाता है टांग में। कहाँ पे? टांग में। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे देखेंगे कौन सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है अस्थियां एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। अस्थियां एवं पेशियों को आपस में
आपस में जोड़ता है। मतलब यहाँ पे जो पेशियां है और अस्थियां है, इसको आपस में कौन जोड़ता है? कौन जोड़ता है? अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो वो है आपका टेंडन। कौन सा है? टेंडन। चलिए उसके आगे देखते हैं। 8 नंबर तक हो गया। अब उसके आगे यहां से इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो कितने होता है? 206। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो 29 होती है। मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पेशियां होती है? तो 12 जोड़ी होती है, ठीक है। उसके आगे आपसे बोलेगा कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मतलब जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो कौन है? स्टेपस है। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है, तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है। उसके आगे है आपका कि बिटिया, बिटिया नहीं है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। कौन सी अंग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। और 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि अस्थियां एवं पेशियों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो टेंडन करता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो 563 पे बने रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या बताना है? आपको बताना है कि 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि मनुष्य के जीवन काल में मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार क्या बोला गया है कि कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार जब दांत विकसित होता है तो कितना कितना दांत 2 बार विकसित होता है? तो 20 की संख्या में। कितना? 20, ठीक है। क्योंकि 2 बार विकसित होता है और दोनों बार, पहला बार क्या होता है? पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ, क्या है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो ये होता है मुख गुहा में। कहाँ पे होता है? मुख गुहा में। मुख गुहा, ठीक है।
यहाँ पे देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें आपसे बोला गया है मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। मानव की पाचन नली मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, कितने फीट लंबी होती है। मानव की जो पाचन नली होती है लगभग कितने फीट लंबी होती है, तो ये होती है 24 फीट लंबी। कितने? 24 फीट लंबी, 24 फीट लंबी होती है। चलिए यहाँ पे अब देखेंगे कि 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। कौन, किस चीज को पचाने में? दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। मतलब दूध प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है? कौन सा एंजाइम पचाता है? दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो कौन सा है? रेक्जिन है। कौन सा है? रेक्जिन। रैगिन है, रैगिन। रैगिन, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर? 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि लार में, किसमें? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। जो हम लोग का लार बनता है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है टाइलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं आपका कितना 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है। इसमें आपसे बोला गया है कि मुख से निकलने पर, क्या है? मुख से निकलती लार किसका पाचन करती है। मुख से निकलती लार, मुख से निकलती लार किसका पाचन करती है। किसका पाचन करती है। जो मुख से लार निकलता है ये किस चीज का पाचन करती है। कितना नंबर क्वेश्चन? 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि मुख से निकलती लार किसका पाचन करती है, तो ये किस चीज का पाचन करती है, तो स्टार्च का। किस चीज का? स्टार्च का। स्टार्च का क्या करती है? पाचन करती है। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है पेप्सिन है एक पेप्सिन है क्या? एक, मतलब पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक क्या है?
पेप्सिन एक क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है, एंजाइम। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। कहाँ पे? यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन पेप्सिन बदल देता है। मतलब पेप्सिन किस चीज को किस में बदल देता है? तो इसमें आपको पेप्सिन किस में बदलता है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे बोला गया कि पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन किस में बदल देता है? तो ये है आपका ग्लूकोज में। किस में? ग्लूकोज में नहीं, प्रोटीन को पेप्टोन में। किसको? प्रोटीन को पेप्टोन में। प्रोटीन को पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टोन में। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला गया है 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? बोला गया है कि स्वास्थ्य मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्वपन होता है। स्वास्थ्य मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्वपन होता है, मतलब वो कितना बार धड़कता है। ठीक है, स्वास्थ्य मनुष्य में प्रति मिनट हृदय, हम सीधा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं कि मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितना बार स्वपन होता है? स्वप्न होता है, मतलब कितना बार धड़कता है। तो कितना बार धड़कता है? तो ये तो सबको पता है कि 72 बार क्या करता है, ये धड़कता है। चलिए आज तक का इस वीडियो में इतना ही, फिर इसकी अगली वीडियो में मिलती है। यहाँ पे हम जो आपको 9 नंबर क्वेश्चन से बताए हैं 17 नंबर क्वेश्चन तक, इसमें हम आपको बताएं कि मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांतें उगते हैं। तो दो दांत उगते हैं, कितने बार? 20-20 करके। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ पे प्रारंभ होती है? तो मुख गुहा में। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो कितने फीट लंबी होती है? तो 24 फीट लंबी होती है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? रेगिन होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो कौन सा? टाइलिन पाया जाता है। मनुष्य से निकलती लार किसका पाचन करती है? तो स्टार्च का पाचन करती है। पेरिस है एक क्या है? एक एंजाइम है। पेरिस बदलता है किसको? प्रोटीन को पेप्टोन में। और यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन बताए हैं 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितना बार धड़कता है या श्वपन होता है? तो कितना बार होता है? 72 बार होता है। ठीक है ना, तो इस वीडियो में इतना ही। इसके अगली वीडियो में इसके आगे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है ना, तो आज तक का इतना ही, फिर इसके अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।